क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर हमारे साथ सिर्फ स्टडी विद इन 24/7 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद इन 24/7 और हम पढ़ें डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अभी तक हम पढ़ रखा है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते थे और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते थे। आज हम पढ़ेंगे एक नया सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें चॉइस दी होती है और हम इफ का प्रयोग ना करके, कंजंक्शन इफ का प्रयोग ना करके केवल कंजंक्शन वेदर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं जिसमें हम सिर्फ वेदर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट एग्जांपल हमारा दिया है, द मदर सेड टू हर सन, डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी। तो यहाँ पे हमारा चॉइस दिया गया है मिल्क और टी। तो जहाँ पे चॉइस दिया होता है वहाँ पे कंजंक्शन हम केवल वेदर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ दिया था मदर सेड, मदर सेड, सेड किस में हो जाएगा? सेड टू यानी कि आस्क्ड में, आस्क्ड हर सन, हर सन डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, यानी वो चाय पीना चाहता है या दूध पीना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा ऐड होगा? वेदर। इसको वेदर लिखेंगे। अब हम देखें तो सेंटेंस हमारा डू से स्टार्ट है और डू के साथ में नॉट नहीं है, यानी सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। तो हम डू को हटा देंगे यहाँ से। और यू हम देखें तो ये हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा केस कौन सा? सब्जेक्टिव केस है। तो हर्सन के लिए हम प्रोनाउन क्या लेंगे? ही। तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। तो यहाँ पे यू के स्थान पे ही लिख देंगे। अब वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको हम चेंज कर देते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब ये है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? वांटेड, वांटेड टू हैव, क्या इन्फिनेटिव है? टू हैव इन्फिनेटिव है इसलिए चेंज नहीं होगा। टू हैव मिल्क और टी। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट में ये कन्वर्ट हो गया। अगला सेंटेंस हम देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश और हिंदी। तो टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश और हिंदी, कि तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो या हिंदी सीखना चाहते हो, इंग्लिश या हिंदी सीखना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है? चॉइस दी है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा इनडायरेक्ट में? द टीचर सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में, आस्क्ड द स्टूडेंट्स, डू यू वांट, इन्वर्टर कम हटाएंगे, यहाँ पे क्या कंजंक्शन लगेगा? वेदर, वेदर। यू हमारा पहले जैसे जैसे ऊपर चेंज हुआ तो वैसे यहाँ चेंज होगा। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या लेंगे? देम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा? देम। तो यू हमारा देखें सब्जेक्टिव केस है, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो दे होगा। देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दे। डू हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव है। तो डू के साथ में कहने मतलब नॉट नहीं है, तो डू हट जाएगा और वर्ब की, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। वांटेड टू लर्न इंग्लिश
और हिंदी, और हिंदी। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। अब हम देखें यहाँ पे, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू वांट टू गो टू मुंबई बाई ट्रेन और बाई एयर। तो फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तुम मुंबई जाना चाहते हो किससे, ट्रेन से जाना चाहते हो या बाई एयर जाना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारी चॉइस दी है नहीं, ट्रेन और बाई एयर, और दिया बीच में। तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड टू क्या हो जाएगा, आज में कन्वर्ट हो जाएगा। मी हमारा मी रहेगा, इन्वर्टर का हम हटाएंगे यहाँ से, तो कंजंक्शन क्या आएगा, वेदर, वेदर। अब यहाँ पे हम फिर वही देखेंगे, पर्सन कौन सा हमारा, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, आई यू के स्थान पे आई आ गया। अब हम डू देखें, डू के साथ में नॉट नहीं है, इसलिए डू हट जाएगा यहाँ पे, और वांट का प्रयोग, वांट जो रहेगा वो वांटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, वांटेड टू गो टू मुंबई, मुंबई बाई ट्रेन और बाई एयर, बाई एयर। तो इस टाइप से हम देखें तो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ पे कंजंक्शन क्या है हमारा, वेदर का प्रयोग होता है। और डू को हमें ध्यान में रखना है, जब डू इंट्रोगेटिव बनाएंगे और डू के साथ में नॉट नहीं होगा, तो डू को हटा देते हैं, डू या डस को हटा देते हैं, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ पर हम कंजंक्शन वेदर का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ का प्रयोग पहले से ही होता है, और इफ़ के रिपीटेशन को रोकने के लिए वहाँ वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ये सेंटेंस दिया है, मोहन सेड इफ़ आई कम टू यू विल यू नॉट हेल्प मी। तो मोहन ने कहा इफ़ आई कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, विल यू नॉट हेल्प मी, तो क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। तो इस सेंटेंस यहाँ पे इफ़ से स्टार्ट है, लास्ट में क्या लगा है, वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि सेंटेंस क्या है हमारा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो इस सेंटेंस को और सरल हम बनाए तो हम पहले बाद वाले सेंटेंस को पहले लिख सकते हैं, पहले वाले सेंटेंस को हम बाद में लिख सकते हैं, यानी सेंटेंस को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोहन सेड इन्वर्टर कामा विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी। अब बाद वाला सेंटेंस हमारा कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, पहले वाला सेंटेंस सॉरी बाद में चला जाएगा। तो इफ़ आई कम टू यू क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस ये इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ दिया है, अब इसको इनडायरेक्ट अगर हम बनाएं तो क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड। अब हमारा क्या इन्वर्ट काम हटेगा और यहाँ पे कंजंक्शन क्या हो जाएगा, वेदर, वेदर यूज हो जाएगा। अब जैसे ही कंजंक्शन यहाँ लगाएंगे हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, असर्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यू हमारा पहले आ जाएगा और विल हमारा कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो हम इसको देखें तो हमारा ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे,
मी मान लेंगे। मी थर्ड पर्सन अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मानेंगे। तो यू अगर हम देखें यहाँ पे तो यू हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो यहाँ पे यू के स्थान पर हम आई लिख देंगे। विल है तो विल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड। नॉट दिया है तो नॉट हो जाएगा। हेल्प, हेल्प रहेगा। मी अगर यहाँ पे हम देखें तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो मी यहाँ पे क्या है, केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। अब हम देखें यहाँ पे इफ दिया है तो यहाँ पे इफ लगाएंगे। आई, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है। अगर कोई कंजंक्शन आता है तो कंजंक्शन के बाद जो होता है वो सब्जेक्ट यूज होता है, जो प्रोनाउन यूज होगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके, मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मोहन के लिए प्रोनाउन ही है। तो आई हमारा केस कौन सा, सब्जेक्टिव है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो आई के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ही। कम जो होता है, कम हमारी फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केम टू। अब यू देखें तो यू प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसलिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे फिर यू हम देखें तो यू हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर हम अगला सेंटेंस हम देखें तो क्या है, ही सेड टू मी इफ आई गिव यू अ पेन विल यू प्ले विद मी। तो उसने मुझसे कहा इफ आई गिव यू अ पेन, यदि मैं तुम्हें एक पेन दूंगा, विल यू प्ले विद मी, तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को भी हम पहले जैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो बाद वाला जो पार्ट है उसको हम पहले लिख सकते हैं और पहले वाले को हम बाद में लिख सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो ऐसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको उस टाइप से अगर लिखें तो कैसे हो जाएगा ये, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा इफ, यहाँ पे इफ हमारा पीछे चला जाएगा और ये यहाँ से आगे आ जाएगा, विल यू प्ले विद मी इफ, अब कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई गिव यू अ पेन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। तो अब हम यहाँ पे देखें इनडायरेक्ट में अगर इसे हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही आस्क्ड मी, कंजंक्शन क्या लगेगा, वेदर, वेदर। विल है हमारा, अब पहले ही जैसे कन्वर्ट होगा, जैसे यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था वैसे यहाँ पर भी। तो यू जैसे हम वेदर लगाएंगे कंजंक्शन, सेंटेंस हमारा असर्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। असर्टिव में कन्वर्ट होगा तो सब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब पीछे हो जाएगी। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ में यहाँ विल है तो ये क्या हो जाएगा, वुड प्ले विद मी, प्ले का प्ले रहेगा क्योंकि वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। विद मी, तो विद हो गया यहाँ पे। मी अगर देखें तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इफ है तो इफ लिखेंगे। अगर आई देखें तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग।
सब्जेक्टिव केस है तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का सब्जेक्टिव केस होगा ही। अब गिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है और फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे गिव। अब मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद अगर यू आता है तो ये क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये देखिए पर्सन कौन सा है, फर्स्ट सेकंड पर्सन ही हमारा, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। और ये ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो यू के साथ पे हम मी लिख सकते हैं। हाँ पेन, पेन। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इनडायरेक्ट में बदल जाता है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो हमारा जो कंजंक्शन होगा वो वेदर यूज़ होगा। और वेदर किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम इफ़ के रिपीटेशन को बार बार आने से रोक सकें। तो इस टाइप से अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस और नो दिया होता है। तो ऐसे सेंटेंस में जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती हैं। और दूसरा जो सेंटेंस होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। तो अगर हम यहाँ समझें अर्थ इसका, तो यहाँ पे क्या है, आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा, आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या तुम क्लास अटेंड कर रहे हो। आनंद सेड, आनंद ने कहा नो, नो मीन्स आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। तो अब इसको इनडायरेक्ट में अगर हम कन्वर्ट करें, इनडायरेक्ट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड आनंद, आई आज आनंद, इन्वर्ट काम हटेगा, यहाँ पे क्या लगेगा इफ। जैसे इफ लगेगा वैसे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखें यू, यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आनंद के अकॉर्डिंग। आनंद के लिए प्रोनाउन क्या होगा ही। तो अब केस देखते हैं, केस हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा आई, यानी कि ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा ही। तो यहाँ यू हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में। आर यहाँ पे दिया है तो इज एम आर किस में कन्वर्ट होता है, वॉज वेयर में। तो यहाँ पे ही के साथ क्या हो जाएगा, वॉज अटेंडिंग, अटेंडिंग द क्लास, क्लास। तो आनंद सेड, आनंद ने कहा नो, तो आनंद रिप्लाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा रिप्लाइड, मतलब उत्तर दिया, रिप्लाइड। अब क्योंकि सेंटेंस क्या हमारा ये असर्टिव है, इसलिए कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, दैट लगेगा। और नो, नो जो दिया है उसके साथ पे यहाँ पे हम देखेंगे दैट कंजंक्शन के बाद सीधे सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी क्या आती है हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ से उठा लेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही वॉज नॉट, क्योंकि यहाँ नो दिया है इसलिए यहाँ पे वॉज के बाद नॉट लग जाएगा। अब अगर हम देखें तो आनंद रिप्लाइड, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आनंद रिप्लाइड इन द नेगेटिव, यानी उसने ना में उत्तर दिया। इन द नेगेटिव भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं दैट ही वॉज नॉट। तो हमारा सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, या हम ये लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो ही सेड कैन यू ड्राइव अ कार, तो ही सेड तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही आस्क्ड, आस्क्ड। अब यहाँ पे इफ, जैसे इन्वर्ट काम हटेगा वैसे कहा क्या लगेगा है, तो इफ कैन यू ड्राइव ए कार, क्या तुम कार चला सकते हो। तो जैसे इफ लगा वैसे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा असर्टिव हो जाएगा, यानी ये पहले आ जाएगा और ये बाद में हो जाएगा। तो यू हमारा फिर से देखेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मान लेंगे यहाँ पे क्या मी।
यहाँ मी हो जाएगा। तो अब देखें यू क्या हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। कैन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड ड्राइव अ कार। तो आई सेड यस, आई सेड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिप्लाइड या आंसर्ड, रिप्लाइड कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, दैट। अब यहाँ से उठाएंगे आई, कंजंक्शन के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आई क्या हो जाएगा, आई कुड, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट आई कुड के स्थान पर लिख सकते हैं, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव भी हम कह सकते हैं। मैंने अफर्मेटिव में उत्तर दिया। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव उत्तर दिया कि हाँ मैं चला सकता हूँ। अगर हम थर्ड देखें यहाँ पे, तो विल यू बी हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, सी सेड यस आई आंसर्ड। अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर का पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, और ये बाहर का है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ये फिर यस क्या है, अंदर है तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये क्या है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हम रिपोर्टिंग स्पीच सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी आस्क्ड इफ कैसे लगाएंगे, यू हमारा कहाँ हो जाएगा, पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा यू। तो ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, मी है। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू से कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है ये, यू सब्जेक्टिव केस है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। और विल का किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। बी हियर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर हो जाएगा, देयर फॉर the next few minutes, for the next few minutes। तो इसमें क्या कह रहा था, सी सेड, उसने कहा विल यू बी हियर, क्या आप यहाँ होंगे या रुकेंगे, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले कुछ मिनटों तक, क्या आप यहाँ रुकेंगे। तो आई आंसर्ड यस, आई आंसर्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई आंसर्ड। अब इसको बदलने की भी जरूरत नहीं है, आंसर्ड दैट, कंजंक्शन लगाएंगे। अब कंजंक्शन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा, आई वुड। आई वुड मीन्स क्या, कि मैंने उत्तर दिया कि मैं ठहरूंगा। तो आई वुड मैं इतना ही कह देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। यस लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव इन द अफर्मेटिव। तो मैंने हाँ में उत्तर दिया, या मैंने उत्तर दिया दैट आई वुड। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जो अगर यस या नो इंट्रोगेटिव में दिया है तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।